आज के एमएलए जामा मस्जिद के इमाम हैं। आज के एमएलए महाराष्ट्र के मदरसा बोर्ड के सदर हैं। लश्कर वाली ईदगाह के इमाम है। दारुल उलूम देवबंद के रुकन है। जमीयतुल उलमा के सदर है। और ना जाने मुझे याद नहीं है कि कितने ओहदे मजहबी तौर पर उनके पास हैं। मैं माफी के साथ बोल रहा हूं, यह शहर दीनी तौर पर बहुत बेदार शहर है। से मेरा सवाल है, आज मेरा सवाल है, ईदगाह के ट्रस्टियान से मेरा सवाल है, महाराष्ट्र के तमामी मदरसे के ये जिम्मेदार है, सदर है, उन तमामी लोगों से, शहर के उलमाओं से, शहर के आलिमों से, शहर के मस्जिद के इमामों से, शहर के मस्जिद के ट्रस्टियान से, तमामी मिल्ली तंजीमों से मेरा सवाल है कि अगर आप उनसे चौराहे के ऊपर पूछिए, अगर इन्होंने इस मैनिफेस्टो पूरा किया होगा तो शेख आसिफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। बोर्ड के ऊपर लिखा है मिशन 2024 असेंबली। सितंबर के अंदर, सितंबर महीने में आचार संहिता डिक्लेयर हो जाएगी, महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे और अक्टूबर में महाराष्ट्र के अंदर और कई राज्यों के अंदर असेंबली के चुनाव होंगे। और आज हम यहाँ पर इस इजलास के अंदर जो हमारे तमाम ही छोटे बड़े, तमाम ही हमारे सरपरस्त, हमारी बहनें जो आज हम यहाँ मौजूद है, यहाँ जमा हुए हैं, हम लोगों को असेंबली का जो मिशन हमारा अपना है उसका लाएमल तैयार करने के लिए, हमारा रूपरेखा तय करने के लिए, दिशा तय करने के लिए आज यहां पर हम सब लोग जमा हुए हैं। मुझे याद है कि 1996 में शेख रशीद साहब ने पहला आज़ाद इलेक्शन लड़ा, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। अभी असगर अंसारी साहब ने बताया आपको, उस वक्त तकरीबन 35,000 वोट शेख रशीद साहब ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लिया था। लेकिन उस वक्त भी शेख रशीद साहब ने, आज मैं समझता हूं काफ़ी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं जो उनके वो साथी, आज मंच के ऊपर वो साथी बैठे हैं जो 96 का भी इलेक्शन लड़े। हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी शेख रशीद साहब ने इलेक्शन हारने के बाद भी, और उस वक्त निहाल अहमद साहब के सामने शेख रशीद साहब ने इलेक्शन लड़ा। निहाल अहमद साहब की तोती बोलती थी महाराष्ट्र में। हारने के बाद भी शेख रशीद साहब ने हिम्मत नहीं हारी और नए एक हौसले के साथ शेख रशीद साहब ने मुसलसल 5 साल मेहनत की, शहर की आवाम के बीच में रहे, आवाम के काम किए, मजदूरों के काम किए, गरीबों के काम किए। और 1999 का जब इलेक्शन 5 साल के बाद आया तो ये शहर ने शेख रशीद साहब को 29,000 वोटों से कामयाब किया था। मुझे याद है 5 साल फिर शेख रशीद साहब को बहुत संघर्ष करना पड़ा। एक बहुत बड़ा अपोजिशन था, निहाल अहमद साहब अपोजिशन में थे, उनके वर्कर बहुत जाबाज थे उस वक्त, लेकिन शहर की आवाम ने दोबारा शेख रशीद साहब को मौका दिया। 2004 में दोबारा शेख रशीद साहब एमएलए बने। फिर 5 साल शेख रशीद साहब ने शहर की खिदमत की और उस वक्त भी शेख रशीद साहब का यही नारा था कि हम सिर्फ विकास के नाम पर
डेवलप के नाम पर, तामीर व तरक्की के नाम पर वोट मांगेंगे। और आखिरी दम तक शेख रशीद साहब ने तामीर व तरक्की के नाम पर वोट मांगा। 2009 के अंदर शेख रशीद साहब इलेक्शन हार गए, डिमिलिटेशन हो गया, नदी के उस पार और इस पार का हल्का बढ़ गया और एक मजहबी क़यादत शहर ने तस्लीम किया। मजहबी शख्सियत को, एक मुफ्ती को, एक आलिम को शहर ने एमएलए बनाया। शहर का हर फैसला सर आंखों पर। मैं आज वो 5 साल पूछना चाहता हूं शहर की आवाम से। मैं शहर की आवाम से वो 5 साल पूछना चाहता हूं कि 2009 से 2014 तक ये शहर को क्या मिला, क्या डेवलप हुआ, क्या तामीर और तरक्की हुई, क्या वादे किए गए। अगर एक आम इंसान अगर नुमाइंदा होता, एक आम इंसान अगर एमएलए होता, अगर वो वादा करता तो हम मान सकते थे कि सियासी लोग वादे से मुकर जाते हैं। लेकिन एक मुफ्ती, एक आलिम ने जो वादा किया था, 5 साल वहां पर भी वो नाकाम रहे। मुझको मौका मिला 2014 2019 तक मैं एमएलए रहा, शहर ने मेरा साथ दिया और मैंने क्या किया यह आप जानते हैं, शहर जानता है। मुझे उसका कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। मिसाल उर्दू घर आपके सामने है, फ्लाईओवर ब्रिज आपके सामने है, हिल स्टेशन बना आपके सामने है, और तालीम के नाम पर जो मैंने किया वो भी शहर के सामने है। मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता हूं। 2019 आया, 2019 आया, मैं इलेक्शन हार गया। मैं आज तक परेशान हूं कि मैं इलेक्शन क्यों हारा। और मेरे अपने मुखालिफ में शहर के तमाम ही लीडरान, चाहे उनकी एक कारपोरेटर की हैसियत हो, चाहे 4 कारपोरेटर की हैसियत हो, तमाम ही मेरे मुखालिफ लीडरान एक मंच पर आए, एक मजहबी शख्सियत को दोबारा मौका दिया, एक मुफ्ती को दोबारा मौका दिया गया, एक आलिम को दोबारा मौका दिया गया, और मैं इलेक्शन हार गया, वो जीत गए। उस वक्त भी हमने हार को माना और 5 साल आपके बीच में रहे, 5 साल आपकी खिदमत की हमने। ये 5 साल आपको सोचना है, शहर को सोचना है। मेरे हाथ में मैनिफेस्टो है, मुझे यकीन है कि मालेगांव शहर की आवाम बहुत बेदार है, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, दीनी तौर पर, तालीमी तौर पर बहुत बेदार है। यह मैनिफेस्टो है मेरे हाथ में। यह 2019 का एमआईएम का मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का मैनिफेस्टो है। इसमें 81 वादे किए गए थे, 81 वादे। आज के एमएलए जामा मस्जिद के इमाम हैं, आज के एमएलए महाराष्ट्र के मदरसा बोर्ड के सदर हैं, लश्कर वाली ईदगाह के इमाम हैं,
दारुल उलूम देवबंद के रुकन है, जमीयतुल उलमा के सदर है, और ना जाने मुझे याद नहीं है कि कितने ओहदे मजहबी तौर पर उनके पास हैं। मैं माफी के साथ बोल रहा हूं, यह शहर दीनी तौर पर बहुत बेदार शहर है। बहुत बेदार शहर है। आज मेरा सवाल है, जामा मस्जिद के ट्रस्टियान से मेरा सवाल है, आज मेरा सवाल है, ईदगाह के ट्रस्टियान से मेरा सवाल है, जमीयतुल उलमा के तो पीछे मैंने बोला था, कोई जवाब नहीं आया, ठीक है। महाराष्ट्र के तमामी मदरसे के ये जिम्मेदार है, सदर है, उन तमामी लोगों से, शहर के उलमाओं से, शहर के आलिमों से, शहर के मस्जिद के इमामों से, शहर के मस्जिद के ट्रस्टियान से, तमामी मिल्ली तंजीमों से मेरा सवाल है कि अगर आप उनसे चौराहों के ऊपर पूछिए, अगर इन्होंने इस मैनिफेस्टो पूरा किया होगा तो शेख आसिफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। नहीं लड़ूंगा इलेक्शन, क्योंकि एक मुफ्ती का वादा था, अगर मुफ्ती झूठ बोल सकता होगा तो वो मुझको बोल दे, और अगर ये बता दो कि एक मुफ्ती कभी झूठ नहीं बोल सकता तो वो मुझे बता दो और शहर को बता दो। इनके फतवे हम मानते हैं, उसी फतवे पे चलते हैं। अगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती ने फतवा दे दिया तो हम उसको मानते हैं, उस पर चलते हैं। और ये जो झूठ बोला गया इस शहर से 5 साल, जो धोखा दिया गया, इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल आज मेरा है। ये मेरा सवाल है, ये शहर का सवाल है, यहाँ की मां बहनों का सवाल है, ये नौजवानों का सवाल है, ये शहर के बाशऊर लोगों का सवाल है। इसका जवाब मांगता हूं। और मैं, अगर आपको इससे बड़ा और कोई चीज चाहिए कि एक आलिम, एक मुफ्ती, अगर आपको लगता है कि उस मेंबर से वो बयान कर सकते हैं, उस वहां पर नमाज पढ़ा सकते हैं और कुछ सबूत चाहिए, तो शेख आसिफ देने तैयार है। मैं तमामी ट्रस्टियान से बोलता हूं, आकर मुझसे मिलिए, मैं सबूत दूंगा। क्या मजबूरी है कि आप सवाल नहीं करते? क्यों ये शहर के बाशऊर लोग सवाल नहीं करते? कब तक ये शहर को धोखा दिया जाएगा? कब तक धोखा दिया जाएगा? फतेह मोहम्मद साहब यहां बैठे, हाजी साहब, ये शाह बिरादरी के सबसे सीनियर, इन्होंने तंजीमें चलाई है, आज तक सरपरस्ती कर रहे। इसी मैनिफेस्टो के अंदर वादा है, इसी मैनिफेस्टो के अंदर। ये लोग तो मेरे साथ थे। क्या वादा है? शाह बिरादरी को विजय एंटी का दर्जा दिलाया जाएगा। ये वादा इस मैनिफेस्टो के अंदर किया गया है। यह मेरे पास उसकी कॉपी है। मेरा सवाल है, क्या शाह बिरादरी को विजय एंटी का सर्टिफिकेट मिला? क्या इन्होंने 5 साल वो वादा पूरा किया? ये सबसे बड़ा झूठ है। ये 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इसके अंदर ये कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान भी आए। इनसे क्या वादा किया गया कि इनकी हिफाजत की जाएगी, मॉब लंचिंग को रोका जाएगा। इसी के मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है। बताइए कितनी मॉब लिंचिंग हुई, कितने कुरैशियों को मारा गया,
कब आपके लिए नुमाइंदगी की गई, ये मेरा सवाल है। आप लोगों से भी, कुरैश बिरादरी से भी, शाह बिरादरी से भी मेरा अपना सवाल है। ये झूठ है। मैं आज इसके अंदर एक वादा था, इसके अंदर निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब का भी फोटो है, इसमें मुस्तकीम डिग्निटी साहब का भी फोटो है, इसमें बुलंद इकबाल साहब का भी फोटो है। मेरा आज कल की जनता दल और आज की समाजवादी से मेरा सवाल है, यह मैनिफेस्टो किसने बनाया था? कौन था? आप ही लोग थे ना, आप ही लोगों ने इलेक्शन लड़ा ना। इसके अंदर क्या लिखा है? साथी बुलंद इकबाल साहब के जो मौलाना अली मियां नदवी लाइब्रेरी के सामने जो सेंटर है बुलंद इकबाल साहब के, वहां पे रोजगार के ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग दी जाएगी, मुस्लिम नौजवानों का सरकारी नौकरियां दी जाएगी। ये वादा है। अल्लाह जन्नत नसीब करे बुलंद इकबाल साहब को। अगर आप चल रहे हो, और नहीं तो इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। यह भी धोखा दिया गया एक मरहूम के नाम पर, ये शहर को। बहुत सारे 81 वादे हैं बुनकर भाई। मैंने पहले भी कहा, अगर ये कोई भूल रहे होंगे बुनकर भाई, तो ये मैनिफेस्टो आप उठाकर देखो कि आपसे क्या क्या वादे किए गए, आपसे क्या वादा वफा किया गया, ये भी आप देखो। मजदूरों से भी वादे किए गए। माथाड़ी बोर्ड जैसा आपका बोर्ड बनाएंगे, कहां है? झोपड़पट्टी के अंदर डोला विकास तामीर करेंगे, कहां है? मां बहनों को रोजगार देंगे, कहां है? ये तमाम ही पढ़ो, मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, रात निकल जाएगी। इतना बड़ा मैनिफेस्टो था। और एक मुफ्ती, एक आलिम ने वादा किया था इस शहर से। अब मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि इमाम के 2 एमएलए आए, एक फारूक शाह साहब, वो उनके हलके में क्या कर रहे, शहर और वहां के लोग देख रहे, मुझे कुछ नहीं बोलना। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, आप ये बताओ क्या आपने 5 साल, आज 12 तारीख है, जुमा का दिन है, आज महाराष्ट्र के अंदर एमएलसी, क्या बोल रहा हूं, एमएलसी के चुनाव हुए 11 सीट के, 12 उम्मीदवार थे। ईमानदारी से बोलना, जामा मस्जिद के मेंबर पे खड़े रह के बोलना, आपने किसको वोट दिया? किसको वोट दिया? वो तो जिया हकीम साहब ट्रस्ट है। माफ करना, जिया हकीम साहब जाफर नगर में, अख्तराबाद में पीछे ही रहते हैं। उनसे गुजारिश करता हूं, मेंबर से पूछना कि तुमने वोट किसको दिया। मुझे मालूम है बांद्रा की ताज होटल में कौन रुका था। आज भी आपने सेकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया, फिरका परस्त पार्टी को वोट दिया। आज भी आपने, ये हमको समझता है। इससे पहले जो चुनाव हुए राज्यसभा का, एमएलसी का, वो तो वीडियो बताया था दगड़ू ऑयल मिल में, उस वक्त भी आपने फिरका परस्त पार्टी को वोट दिया था। न तो मेंबर से बताना। आपने जब बहुमत सिद्ध करने की बात आई, महाराष्ट्र असेंबली के अंदर स्पीकर का चुनाव था, मुझे बताओ यार, मेरा दिमाग काम नहीं करता। एक शख्स इमाम से चुन के आता, गुलाबा की ताज रेसिडेंसी में जो होटल है, वहां पर वजीर आला से मिलने जाते हैं। और बाहर जब नासिक का एक कुलकर्णी नाम का पत्रकार है, एबीपी माझा का, वो उनसे सवाल करता है, शायद नाम भूल रहा हूं लेकिन एबीपी माझा है, उसने पूछा कि आप यहां क्यों आए थे?
क्या बोले पता है? वजीर आला साहब से मैं मिलने आया था, मैं हज पे जा रहा हूं, उनको गलत फहमी ना होना। अरे जैसा अवेसी मारूकेल था क्या? मुझे बताओ ना। अरे तेरी पार्टी भैया अलग, उसकी पार्टी अलग, वो वजीर आला, तू मुखालिफ में, उनसे मिलने क्यों? गलत फहमी क्यों? उस वक्त भी हज के नाम पर तुम तटस्थ रहे और सरकार की मदद की बनाने के अंदर फिरका परस्त सरकार की। इसका जवाब कौन मांगेगा? ठीक है, हमें तो जाहिल बोलते हो। तुम्हारी नजर में तो 70% लोग जाहिल है। ठीक है, तुम मजहबी हो, तुम शरीयत पे चलते हो, तुम सवाल कर लो, ईमानदाराना बोलना। कब तक मजहबी शख्स के अंदर, मजहबी शख्स के आड़ में धोखा खाएंगे आप लोग? क्या वजह है? एक आदमी मुकम्मल नाकाम है, मुकम्मल नाकाम है, उसके बाद भी मैं अभी आज हमारे इजलास में बोल रहा हूं, ये बातें मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूं, जाकर गली और मोहल्लों के अंदर, चौक चौराहों के ऊपर पूछिए इनके वर्करों से। मैं तो जब स्टेज लगेगा तो आज सिर्फ जिया हकीम साहब का नाम लिया, बहुत बड़ी फहरिस्तें बनाया हूं, वहां पर तुमसे सवाल करूंगा। अगर आपका ज़मीर जिंदा है, अल्लाह का खौफ है, और आप अगर मजहबी मुकामात के ट्रस्ट हो, जिम्मेदार हो, तो आपको पूछना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई शख्स गुनाह कर रहा है और आप भी उसका साथ दे रहे हो, तो मेरा अल्लाह उसका फैसला करेगा, मैं तो वो ना करूं। इसका मैं पोस्टमार्टम आगे करूंगा, इसका पोस्टमार्टम मैं जरूर आगे करूंगा। लेकिन आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यह इजलास आज हमने कीरत की, अल्लाह की तारीफ की, कुरान की आयत पढ़ी गई, और हमारा मजहब हमें सिखाता है कोई काम की शुरुआत करो, कीरत करो। यह आज आगाज है। हमने इलेक्शन की असेंबली की शुरुआत कर दी, इसलिए आज आपको जमा किया गया है। मैं तमाम ही वर्करों से कहना चाहूंगा, यहां से जाने के बाद आपको डट जाना है। शहर में, मोहल्लों में, गलियों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मां बहनों में, और आज से डट के खड़े रह के 2024 का इलेक्शन हमको जीतना है, इसकी तैयारी आपको करनी है। 18 तारीख तक वोट बढ़ाने का वक्त है। अपने घर में 18 साल के जो लोग हो गए उनकी वोट बढ़ाओ, 5-6 दिन बचा है, बेदार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और इलेक्शन अभी मुहर्रम के बाद ताहिरा शेख रशीद साहिबा की क़यादत में अभी एक गाजिया मालुल्लाह साहब भी आ गए, कई ऐसे मुकर्रिर अनीस अजहर साहब है, कई लोग हैं हमारे मुकर्रिर है। एक हम मजबूत टीम तैयार करेंगे और मुहर्रम के बाद हमारी माँ बहनों को भी इस मैनिफेस्टो और इनके काले कारनामे बताने की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं गली गली के अंदर। आप तमाम ही लोगों से कहो, जिनको मीटिंगें लेना है, लेडीज मीटिंग करना, 50 की हो, 100 की हो, 200 की हो, 500 की करो, 50 की भी हो तो बुलाइए, हम सब आएंगे और हम वहाँ मीटिंगें लेंगे और जहन साजी करने का काम आज हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा। मैं आज आप लोगों को ऐलान कर रहा हूं कि आज से हमको जुट जाना है, कोई आगे पीछे पलट के देखना नहीं है। शेख रशीद साहब ने हमको बहुत कुछ सिखा के गए, बहुत कुछ, अल्लाह का करम है, इतना खजाना मालूमात का दिए है, इतनी टेक्निक दिए है, इतने हिकमत अमली करने के तरीके बता के गए। हर उनकी हिकमत अमली को जो उन्होंने सिखा के गए, हमको लेकर आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे। रहा सवाल कि हम किस पार्टी से लड़ेंगे, भाई अभी मैं कम से कम 15 मिनट बोलूंगा, शांत तो बैठो।
अभी तो 2020 खेलना बाकी है, अभी रुको। अभी जो वनडे चल रहा था, अभी 2020 भी।